आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस और इन्फ्लुएंजा वायरस है। आसान-आसान से इनके स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत छोटी-छोटी सी आसान-आसान सी बातें। देखिए बैक्टीरियोफेज वर्ड ही बता रही है, ऐसा वायरस होगा जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो ये बैक्टीरिया ईटर है, ठीक है? और किल बैक्टीरिया। अब ये इनकी शेप्स की बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है, या तो टी फेजेस होते हैं या तो लैम्डा फेजेस होते हैं, ठीक है? टी फेजेस क्या होंगे एक्चुअली, जिनके पास टेल फाइबर्स वेल डेवलप होंगे, और लैम्डा फेजेस वो होते हैं जिनके टेल फाइबर्स कम डेवलप होते हैं। टेल फाइबर्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी देर में इनके स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ अभी। और ये इन्वेलप भी हो सकता है, नॉन इन्वेलप भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा रिसर्च जो हुई है वो टी फेजेस पे हुई है। टी फेजेस एक्चुअली यहाँ बात ही मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ, T1 से T7 तक होते हैं, ठीक है? और जो T4 पे ज़्यादा रिसर्च हुई है, तो इसी का स्ट्रक्चर और इसी की बातें हम पढ़े होते हैं T4 की, ठीक है? लैम्डा फेजेस का बस आपको इतना बताना चाहिए कि इसके टेल फाइबर जो हैं वो कम डेवलप होते हैं, ठीक है? बस इतनी बातें लैम्डा फेज के बारे में बतानी चाहिए। अब T4 का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। T4 के पास हेड होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, टेल होती है, टेल के जरिए ये डीएनए, जब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, तो ये डीएनए जो है टेल के जरिए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, और एक बेस प्लेट होती है, ठीक है? अब मैं आपको इसी का स्ट्रक्चर आपको बुक की डायग्राम से पहले समझाता हूँ, फिर हम बुक का टेक्स्ट देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये डायग्राम है आपकी बुक की। देखें, ये हेड है, इसके अंदर डीएनए मौजूद होगा, और हेड जो है वो कैप्सोमेयर से बना होता है। कैप्सिड, एक्चुअली कैप्सिड होता है हेड, ठीक है? हम वायरस का जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, यहाँ दोबारा बताता हूँ। अंदर डीएनए आरएनए होगा, फिर कैप्सिड होगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, एनवेलप, यहाँ स्पाइक्स लगे होंगे। हेड जो एक्चुअली कैप्सिड है, और कैप्सिड किससे बना होता है? कैप्सोमेयर से बना होता है, ठीक है? इसके बाद ये टेल है, ये वाली, ठीक है? और टेल और हेड के बीच में जो कनेक्शन है वो कॉलर है, ठीक है? और टेल के दो रीजन से, एक आउटर रीजन, एक इनर रीजन। जो लाइट आपको लाइट कलर में दिखाई दे रहा है वो आउटर रीजन है, और जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है इनर रीजन है, ठीक है? ये जो लाइटर रीजन है ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल शीट भी कहते हैं। इसलिए ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ जो डीएनए मौजूद होगा वो यहाँ से नीचे आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ नीचे बैक्टीरिया का सेल है जिसको इसने इन्फेक्ट किया है। अब ये जो आउटर रीजन है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये डीएनए यहाँ से होते हुए बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक? ये बात हो गई। उसके बाद नीचे बेस प्लेट है। बेस प्लेट के दो दो चीज़ें बेस प्लेट के साथ होती हैं। एक तो टेल फाइबर्स हैं, ठीक है? तीन एक तरफ होते हैं, तीन एक तरफ, टोटल 6 टेल फाइबर्स होते हैं। और टेल फाइबर बैक्टीरिया सेल के साथ इंटरेक्ट करने में, उसके साथ जुड़ने में मदद करेंगे। जैसे बैक्टीरिया सेल है तो टेल फाइबर से जुड़ेगा, ये टेल फाइबर से जुड़ेगा, तो इसके साथ जुड़ने में मदद करेंगे। और ये बेस प्लेट के नीचे यहाँ पिन होती हैं कुछ, ठीक है? टेल पिन यहाँ नजर नहीं आ रही, टेल पिन्स होती हैं जो कि इसके साथ बाकी फर्मली अटैच होती हैं बैक्टीरिया